Hello everyone, welcome back to the lecture series of network analysis. तो पिछले लेक्चर्स में हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हमने सोर्स फ्री आरसी सर्किट डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम सोर्स फ्री आरएल सर्किट डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेटवर्क है, आरएल नेटवर्क। जिसमें आर यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो हमारे पैरेलली कनेक्टेड हैं। स्विच जो है हमारा t इक्वल टू 0 पर क्लोज हुआ है, ठीक है। और पिछले केस की तरह यहाँ पर भी हमारा जो इनिशियल कंडीशन है वो गिवन है। ठीक है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। तो देखिए, जैसे ही हमारा जो है स्विच जो है t इक्वल टू 0 पर स्विच जो है, इसको हम, ये हमारा स्विच क्लोज है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, एक करंट फ्लो हो रही होगी हमारे इंडक्टर के अक्रॉस। ये सपोज हमारी IL, ठीक है। तो जैसे ही हमारा स्विच ओपन होगा, IL जो है वो सर्किट जो हम जैसे हम इस स्विच को ओपन करेंगे, तो ये जो हमारी इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट थी वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो है करंट सडन चेंज ऑफ करंट का जो है अपोज करता है। तो ये जो करंट होगी वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से फ्लो होगी तो पोलरिटी हमारी प्लस माइनस इस तरह से होगी, और ये दोनों पैरेलल में हैं तो पोलरिटी भी हमारी सेम होंगी, ठीक है। यानी कि जो हमारा करंट है वो इंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंडक्टर है वो हमारा एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। यही हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो VL इक्वल टू VR, ठीक है। अब क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, जैसे हमने पिछले केस में, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा था, तो करंट की वैल्यू जो थी वो -C dVC अपॉन dt थी। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज की वैल्यू जो होगी हमारी -L di/dt, ठीक है। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप पिछला लेक्चर जरूर देख लें, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। VR इक्वल टू IR, तो फिर हम इसको बिल्कुल सेम RC सर्किट की तरह इसे सॉल्व करते जाएंगे। इसे हम लिख सकते हैं DI अपॉन I इक्वल टू DT को इधर ले जाएंगे माइनस DT अपॉन L इंटू R। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो ये हो जाएगा ln I, और जो लिमिट होगी वो हमारी होगी इनिशियल करंट I0 से I, और यहाँ पर जो हमारी लिमिट होगी वो होगी 0 से
टी। तो ये हमारे पिछले केस की तरह सिंपल आर अपॉन एल हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इक्वल टू माइनस का टी आर अपॉन एल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू माइनस का टी आर बाई एल। इसे हम सॉल्व करेंगे तो होगा आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर। तो ये हमारा करंट की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम इसको इस तरह से अगर लिखें आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहां पर टाउ जो था वो हमारा टाइम कांस्टेंट था, तो यहां पर टाउ जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एल अपॉन आर, जबकि आर सी के केस में टाउ इक्वल टू था हमारा आर सी। ठीक है, अब फिर हम वही टेबल इसको बनाएंगे। तो हम इसको अब जो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। टाउ जो है हमारा टाइम कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हम टी की वैल्यू जो है टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ इस तरह से रखते जाएंगे और देखेंगे कि कब हमारा जो है सेटलिंग टाइम अचीव हो रहा है। तो टाउ की डेफिनेशन हमने बताई थी, जब हमने टी की वैल्यू टाउ रखी तब आई की वैल्यू 0.3678 आई नॉट आई, और यही हमने टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई थी कि टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है जहां पर हमारा जो इनिशियल करंट की है 36.78% अचीव हो जाए। इनिशियल वैल्यू जो है वो, जो हमारी करंट की वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू के 36.78% अचीव हो जाए। तो यहां पर हमारा जो इंडक्टर करंट है ये हमारा 36.78% ऑफ इनिशियल वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब बिल्कुल वही सेटलिंग टाइम कहाँ पर आएगा हमारा, यानी लगभग लगभग जीरो कहाँ पर पहुँचेगा। तो वैसे ही हम टी की वैल्यू जो है अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे और टेबल फॉर्म करेंगे तो हमारा बिल्कुल सेम रिजल्ट आएंगे। 5% क्राइटेरिया जो आएगा वो 3 टाउ पर आएगा। 2% वाला जो क्राइटेरिया हमने निकाला था आरसी के केस में वो 4 टाउ पर था, और जो है 5 टाउ पर जो है हमारा लगभग जो है वो जीरो पहुंच गया था। तो उसी केस को हम सेटलिंग टाइम बोल रहे थे। जो हमारा नेटवर्क था वो 5 टाउ पर 0.673% ऑफ आई नॉट होगा। ठीक है, तो करंट की जो वैल्यू आई है वो थी हमारी आई नॉट ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन एल अपॉन आर। ठीक है, तो ग्राफ जो है हमारा एक्सपोनेंशियली डिके ही आएगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो क्या है आई नॉट।
ठीक है। अब आरसी सर्किट की ही तरह इसमें भी हम अदर पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। तो अदर पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा वोल्टेज। अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज की बात करें या इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की बात करें तो सर्किट हमारा पैरेलल था, तो वी आर इक्वल टू वी एल इक्वल टू आई आर हो जाएगा। और आई की वैल्यू अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारी आई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू आर। तो इसे लिख सकते हैं आई आर ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन टाउ। ठीक है, वेयर टाउ इक्वल टू एल अपॉन आर। सेकंड पैरामीटर हम देख सकते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज की बात हम कहाँ करेंगे, इंडक्टर में। साइन इक्वल टू होता है हमारा एल आई, एल आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा फ्लक्स लिंकेज है वो भी टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। Psi also decays exponentially with time। अगला पैरामीटर हम डिस्कस कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एल आई की वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन टाउ बाई 2। यानी यहाँ पर जो हमारा टाइम कांस्टेंट है वो है टाउ बाई 2 है। तो एनर्जी के लिए जो हमारा टाइम कांस्टेंट था वो था टाउ बाई 2 आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से डिके कर रही है, जैसे हमने वोल्टेज के कैपेसिटर में वोल्टेज के केस में देखा था। सो एनर्जी डिकेज फास्टर देन करंट आई। अगला फोर्थ पैरामीटर हम डिस्कस कर सकते हैं पावर डिसिपेटेड इन आर। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट हो रही है, तो पावर होती है हमारी आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू हम फिर से रख देंगे, तो आई नॉट स्क्वायर आर ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। सिमिलरली आ जाएगा हमारा आई नॉट स्क्वायर आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ बाई 2। यहाँ पर भी जो टाइम कांस्टेंट है वो टाउ बाई 2 आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं
एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। अब ये भी उसी की तरह होगा जो हमने आरसी सर्किट में किया था। एनर्जी डिसिपेटेड इन आर, हम क्या कह सकते हैं कि वही एनर्जी डिसिपेट हो रही है आर में जो एनर्जी लॉस हो रही है इंडक्टर में। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर भी लगेगा। इट इज नथिंग बट एनर्जी लॉस्ट बाय इंडक्टर। तो यू आर हो जाएगा हमारा 1/2 Li0² इनिशियली माइनस 1/2 Li_t²। ये हो जाएगा हमारा e⁻²t/टाउ। Li0² हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा 1 - e⁻²t/टाउ। तो ये जो है एनर्जी लॉस्ट है फ्रॉम टाइम 0 to t। ठीक है, तो ये जो था हमारा सोर्स फ्री नेटवर्क हो कंप्लीट हो गए फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है, तो जो है अब जो है अगर हम जब न्यूमेरिकल्स में टाउ को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन आता है हाउ टू कंप्यूट टाउ। तो जब भी हमें टाउ कंप्यूट करना पड़ेगा तो हमें RTH फाइंड काउंट करना पड़ेगा। C या L के अक्रॉस, और उसके बाद अगर हमें टाउ RC फाइंड आउट करना हुआ तो हम कर देंगे RTH C, और टाउ RL फाइंड आउट करना हुआ तो हम करेंगे L/RTH। तो अगले लेक्चर में हम सोर्स फ्री नेटवर्क पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।